आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। चाहे गेमिंग से आपका कोई लेना देना ना हो, भले गेमिंग में आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पबजी का नाम ना सुना हो। बेहद लोकप्रिय इस गेम को हाल में ही भारत सरकार ने चीन कनेक्शन की वजह से बंद कर दिया और उसके बाद घोषणा ये की गई कि फौजी नाम का एक नया गेम आ रहा है जो इतना अच्छा है कि लोग पबजी को याद करना भूल जाएंगे। लेकिन इस गेम की घोषणा होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसी कहानी तैरने लग गई, एक ऐसा पोस्ट वायरल होने लग गया जिसको देखकर लोग चक्कर में हैं। कहा यह जा रहा है कि फौजी नाम का जो ये गेम है जिसको कि अक्षय कुमार ने जिसकी घोषणा की, उस गेम के बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल इस गेम को सुशांत सिंह राजपूत ने डेवलप किया था और उनका आइडिया चुरा करके इस गेम को अक्षय कुमार ने लॉन्च किया है। क्या सचमुच ऐसा हुआ है? क्या है इसकी सच्चाई? बताने के लिए हमारे साथ आज हैं ज्योति, जो कि जिन्होंने इस कहानी के ऊपर सारे लोगों से बात की, इसकी गहराई में जाकर इसकी तहकीकात की। ज्योति, ये बताइए कि सबसे पहले ये बात समझ नहीं आती कि सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता थे, गेमिंग से उनका क्या लेना देना है? बाला, सुशांत सिंह राजपूत का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और कंप्यूटर गेमिंग को लेकर उनके मन में काफी फैसिनेशन था। इनफैक्ट इस लॉकडाउन में वो एक किसी गेम पर काम भी कर रहे थे और उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस को इसके बारे में बताया भी था। उन्होंने अपनी नोटबुक का एक पेज शेयर किया था जिसमें उन्होंने कुछ कंप्यूटर कोडिंग की हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने खान एकेडमी नाम के एक इंस्टीट्यूट का धन्यवाद भी किया था। तो यानी इसी वजह से शायद ये कहानी बनाई गई है, इसी वजह से लोग शायद इस पर थोड़ा यकीन भी कर रहे हैं। लेकिन असल में कहा क्या जा रहा है, किस तरह से आखिर सुशांत सिंह ने अगर ये गेम डेवलप किया होगा तो इसकी चोरी की कहानी क्या कही जा रही है? क्या कह रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर? दरअसल आपने सुना होगा, काफी समय से ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हार्ड ड्राइव्स का डेटा चोरी हो गया, उनकी हार्ड ड्राइव्स का डेटा डिलीट हो गया। तो दावा ऐसा किया जा रहा है कि ये जो डेटा डिलीट हुआ या चोरी हुआ, उसमें सुशांत सिंह राजपूत के डेवलप किए हुए कुछ कंप्यूटर गेम के कोड्स थे और एक्टर अक्षय कुमार ने उन गेम कोड्स को चुरा लिया और उन्हीं कोड्स की मदद से एक फौजी नाम का एक नया गेम डेवलप कराया और हाल ही में उसे लॉन्च करने की घोषणा की। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है कि फौजी नाम का जो गेम है इसको सुशांत सिंह डेवलप कर रहे थे? आपकी इनके परिवार के लोगों से भी, सुशांत के परिवार से भी आपकी बात हुई थी, क्या बताया इन लोगों ने? जी, हमने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से संपर्क किया। उनके मामा जी के बेटे अनुज सिंह ने हमें बताया कि सुशांत ने एक बार इस बात का ज़िक्र उनसे किया था कि वो किसी गेम को बनाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो किस तरह का गेम था जिसकी वो परिकल्पना कर रहे थे, वो कोई फैंटेसी गेम था, वो कोई एडवेंचर गेम था, इसके बारे में सुशांत ने कुछ भी नहीं कहा था और उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि वो इसका नाम क्या रखने वाले हैं। अ, सुशांत अ, की सुशांत का 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी था। उन कंपनियों से जुड़े हुए भी किसी व्यक्ति ने इस तरह का कोई दावा नहीं किया है कि फौजी गेम सुशांत या उनकी कंपनी से जुड़ा कोई व्यक्ति कोई उसमें इन्वॉल्व था। यानी इतनी बात सिर्फ कही जा सकती है कि सुशांत सिंह का गेमिंग में कोई इंटरेस्ट था, वो कोई कोडिंग सीख रहे थे या कोई गेम डेवलप कर रहे थे, इतनी बात तो हो सकती है, लेकिन इस गेम से उनका कोई लेना-देना नहीं था। क्या यही सच्चाई है ज्योति? आपने जिस कंपनी ने इस गेम को बनाया है, फौजी नाम के गेम को, उस कंपनी से आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने क्या इस बारे में कुछ बयान दिया है? जी, जी, बिल्कुल। फौजी गेम को बनाने वाली कंपनी का नाम है एनकोर गेम्स। जब ये अफ़वाह कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, तो एनकोर गेम्स ने एक क्लैरिफ़िकेशन इसका जारी किया ट्विटर पर और इस क्लैरिफ़िकेशन में कंपनी ने साफ कहा है कि फ़ौजी से जुड़े हुए जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो भी कॉपीराइट है, वो सब एनकोर गेम्स के पास है। एनकोर गेम्स के जो संस्थापक हैं, वो विशाल गोंडल और दयानिधि एमजी हैं, जो कि पिछले 20 सालों से गेमिंग इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। अक्षय कुमार का भी इस कंपनी से एक खास कनेक्शन है कि वो इस कंपनी के मेंटर हैं।
और कंपनी ने अपनी क्लैरिफिकेशन में ये भी कहा है कि अगर कोई इस गेम के बारे में कोई अफवाह फैलाता है तो कंपनी उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। तो ज्योति, जिस तरह से इस मामले की गहराई से जांच हो रही है सुशांत की मौत की वजह से, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई कंपनी इस तरह का झूठ बोलने का इस समय उस कोशिश करेगी, कोई हिम्मत करेगी, जबकि उसको पता है कि हर बात की गहराई से जांच हो रही है। जी, 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 जी। जब देश की 3 बड़ी सरकारी एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच कर रही हैं, तो ऐसे में ये तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई कंपनी इतना बड़ा दावा ऐसे में करेगी। जी। आखिरी सवाल मैं ज्योति ये जानना चाहूंगा कि थोड़े समय पहले मुझे याद है कि आपने ही एक ऐसी और खबर की थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि कोई कोरोना की जांच करने के लिए ऐप डेवलप हो रहा था, उसके बारे में कुछ ऐसी ही कहानी कही जा रही थी और खास बात यह है कि उसमें भी अक्षय कुमार का नाम ही सामने आया था। जी, जी। तो दरअसल उस वक़्त 2 कहानियों को आपस में जोड़ के एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। कुछ इस तरह की उस समय भी कंट्रोवर्सी थ्योरीज़ चल रही थी। तो इज़राइल की एक कंपनी है वोकलिस हेल्थ केयर, उसके साथ बीएमसी का कॉन्ट्रैक्ट था। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत वो उनके एक ऐप की टेस्टिंग कर रहे थे, जिसमें वो आवाज़ की मदद से कोरोना का पता लगाते हैं। लेकिन सुशांत का उस ऐप से कोई कनेक्शन नहीं था। यानी ये दोनों ही कहानियां बेबुनियाद हैं। इतना कहा जा सकता है दावे के साथ कि अगर आपको भी किसी ने ये कहानी भेजी है तो आप इस पर यकीन ना करें। सुशांत की मौत के बारे में अगर आपकी सहानुभूति है या आप चाहती हैं कि जिसने अगर कोई उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है वो पकड़ा जाए, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन हर कहानी में सुशांत का नाम जोड़ करके उसको शेयर करना ताकि वो चर्चा हो उसकी, ये शायद ठीक बात नहीं है। धन्यवाद ज्योति, आपने लोगों को, हमारे श्रोताओं को इस बारे में जानकारी दी। और धन्यवाद भाई। अगर हम लोगों से ये कहेंगे कि अगर आपको भी ऐसी कोई कहानी भेजता है तो बिना उसकी सच्चाई जाने बगैर आप इसको शेयर ना करें। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।